सो वेलकम अगेन कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केतु के लगन में होने की। केतु जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो किस तरीके के रिजल्ट देता है। तो आइए क्विकली सबसे पहले समझ लेते हैं हम केतु को। केतु क्या है? केतु ना मोक्ष का द्वार है। लोग जनरली जानते हैं केतु मोक्ष देता है, लेकिन केतु ना मोक्ष का द्वार है। इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है केतु क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पूरी वीडियो को जाके देखना तो यू विल गेट टू नो 100 ऑफ थिंग्स अबाउट केतु कि केतु है क्या। तो केतु है मोक्ष का द्वार। जितने भी मॉन्क्स हैं वो केतु से देखे जाते हैं। केतु ना एक सेपरेटिव प्लैनेट है। किसी भी चीज को सेपरेट कर देना ये केतु का काम है। किसी भी रिश्ते में सेपरेशन हो जाना ये केतु का कारक है। केतु ना आदमी को बड़ी रहस्यमयी दुनिया में रखता है। केतु ना गहरी सोच का कारक है। केतु के पास ना, क्योंकि केतु जो ना डॉग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो डॉग्स के पास देखो जो आंखें होती हैं उनकी आंखों में कुछ ऐसा इंफ्रारेड या ऐसी क्या भगवान चीज लगा के देता है, कैसा विजन होता है कि वो घनघोर अंधेरे में भी देख लेते हैं। तो केतु ना इंट्यूशन भी है। केतु के पास ना सेंसेस नहीं है। राहु के पास सारी सेंसेस हैं। केतु ना देख सकता है, केतु ना सुन सकता है, केतु ना बोल सकता है, केतु ना कोई चीज स्मेल कर सकता है। राहु ये सारे काम कर सकता है। राहु ने जो काम किए वो बता सकता है, लेकिन केतु ने क्या काम किया है ये केतु बता नहीं सकता किसी को। और ना अचानक आने वाले थॉट्स, अचानक आने वाला कोई भी थॉट हो सकता है, क्रिएटिव थॉट हो। आप अगर क्रिएटिव फील्ड से हो, क्रिएटिव इंडस्ट्री से हो, है ना, आप फैशन डिजाइनर हो, आप आर्किटेक्ट हो, है ना, या मेरी तरह ज्योतिष हो, तो अचानक आदमी के दिमाग में जो विचार आते हैं वो केतु की वजह से आते हैं। जो सनराइज से 40-45 मिनट का समय होता है ना, वो केतु का समय होता है। और केतु रिप्रेजेंट करता है झंडे को, फ्लैग को, नेम फेम ब्रांडिंग को बताता है केतु। केतु ना डेड बॉडी भी है, क्योंकि आप जब मर जाते हो तभी एक्चुअली यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मोक्ष, तब आपको मोक्ष की तरफ आप बढ़ने शुरू होते हो। केतु रिप्रेजेंट करता है लॉ को, कि आपकी बॉडी में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जितने भी जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं, किडनी वगैरह, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये केतु से देखे जाते हैं। केतु ना दरवाजों में जो हिंजेस होते हैं, दरवाजों के जो कब्जे होते हैं, वो केतु है। आपको जो घर का फर्श है वो केतु है। तो ये था कुछ छोटा सा केतु के बारे में। अब हम समझते हैं फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस है असेंडेंट, योर, आपका लग्न। आई, मी एंड माई सेल्फ को बताता है। आपकी हेड, आपकी बॉडी, आपकी ब्रेन, आपकी इम्यूनिटी, आपका एंटायर रोड मैप ऑफ योर लाइफ। आप कहाँ हो, कहाँ जाओगे, क्या कैसा आप सोचते हो, आपके थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे दिखते हो, आप अपने आप को लोगों को कैसा दिखाना चाहते हो, ये सारा फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस में जो जमीन है ना, जो लैंड है, वो मार्स की है, मंगल की भूमि है। और यहाँ पे जो प्लैनेट उच्च का होता है ना आके, वो होता है सूर्य। सूर्य फर्स्ट हाउस में आके एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो ये था फर्स्ट हाउस के बारे में। अब हम समझते हैं केतु जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो तो आप cosmictailor.com पे जाकर विजिट कर सकते हो, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो केतु जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा तो यहाँ पे ना एक व्यक्ति को ब्रांडिंग बहुत अच्छी देता है। केतु जब भी लगन में होगा ऐसे ही व्यक्तियों की ना नेम फेम ब्रांडिंग में कभी कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि केतु जब भी लगन में आता है ना तो ये ना सूर्य को बलवान कर देता है। सूर्य के रिजल्ट बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और स्पेशली अगर सूर्य अच्छे घरों के साथ एसोसिएटेड है, सूर्य आपका 5th हाउस में है, सूर्य 10th हाउस में है, या अच्छे प्लैनेट के साथ दृष्ट है, तो फिर ये ना बड़ा प्रोमिनेंट केस हो जाता है नेम फेम और ब्रांडिंग के लिए। केतु जब भी लगन में रहेगा ना तो ऐसे लोगों की ना जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, ये लोग ना कम ही रिस्क ले पाते हैं। आप इनको बोलो कि बहुत बड़ा रिस्क ले लो। देखो बिजनेस, आप जब बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस के अंदर ना रिस्क होता है। या तो देखो फैमिली का बिजनेस है कि आपको चलाए मिल गया, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप अपने खुद का कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हो और आपका केतु लगन में है, असेंडेंट में है, तो स्पेशली आप नोटिस करोगे कि ऐसे लोगों की ना रिस्क लेने की कैपेसिटी बड़ी कम हो जाती है। ऐसे लोग ना ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। आपको हो सकता है इनको देख के ना लगे, इनके चेहरे को देख के ना लगे, इनकी पर्सनालिटी को देख के ना लगे, या जिस ओहदे पे हैं वहां पे इनको आपको देख के ना लगे, बट आप इनके पूछो इनसे इनके दिमाग में चल क्या रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ गहरी सोच में चले जाना, है ना।
ऐसे लोग ना रहस्यमयी सोच के मालिक हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सोच ना बड़ी रहस्यमयी सी हो जाती है। ये कि लोग क्या चल रहे हैं इनके दिमाग में, इनके हेड में क्या चर्निंग चल रही है, पता लगाना बड़ी मुश्किल है। ऐसे लोग ना, केतु असेंडेंट में रहेगा, ये लोग ना माइक्रो मैनेजमेंट में बड़े माहिर हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीजों में देखना कि नहीं ये ऐसे कैसे हो गया, है ना। वो आप किसी व्यक्ति को पैसे दिए तो उसमें से 10 रुपए बचे, तो कहते हैं वो 10 रुपए कहाँ है भाई। तो ये एक माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा है। कई बार ना माइक्रो मैनेजमेंट जब ज्यादा व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, तो एक कहावत है कि चिल्लड़ उठाने के चक्कर में रुपये गवा दिए। तो कई बार ना माइक्रो मैनेजमेंट ज्यादा भी खतरनाक हो जाती है। तो केतु जब भी लगन में रहेगा तो इन लोगों को ना इस चीज को अपनी कंट्रोल करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोग ना अब मतलब सीख नहीं पाते, इनको ना सीखनी पड़ती है कि जिम्मेदारी किस चीज की ली कैसे जाती है। तो या तो ये बहुत लेट इनिंग्स में सीखते हैं, या इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि भैया हाँ तेरे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये काम तेरे को दिया था, तेरे को जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में आपको ये इनको अपने पेरेंट्स से सुनने को मिलेगा कि यार तू जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल भी, तू इतना बड़ा हो गया, तू जिम्मेदारी कब लेगा, तेरे को इतनी बातें समझाई थी तो क्यों नहीं समझ रहा, जिम्मेदार बन जा। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो ये ना आपकी लाइफ में आपको फ्लरिश जरूर करेगा। क्या टर्म है उसकी, अगर केतु आपका एसेंडेंट में है और जुपिटर से वो दृष्ट है, बृहस्पति उसको देख रहा है, तो आप समझ लो कि ये बात तय है कि आपकी लाइफ में नेम फेम ब्रांडिंग आपको 100% मिलेगी। ये लोग ना, ऐसे लोग, केतु जब भी असेंडेंट में रहेगा लग्न में, ये लोग ना बड़े अच्छे रिसर्चर होते हैं। क्योंकि देखो रिसर्चर का काम क्या है, किसी चीज की गहराई में जाना। देखो रिसर्चर क्या है दो चीजें हैं, एक है किसी चीज का वाइड जाना और एक है किसी चीज का गहरा जाना। तो जब आप बहुत डीप जाते हो ना तो आपको अंधेरे का सामना करना पड़ता है, और अंधेरे में लगता है व्यक्ति को डर। लेकिन केतु तो है ही अंधेरे वाला प्लैनेट, मैंने आपको बताया ना, डॉग्स, रात का नाइट विजन। केतु असेंडेंट में रहेगा तो ऐसे लोग आपको कोडिंग वगैरह में मिल जाएंगे। जैसे आईटी फील्ड में कुछ लोग होते हैं, तो कुछ ना बैकग्राउंड में जो ऐप बनती है, ऐप की कोडिंग लिखी जाएगी। कोई सॉफ्टवेयर बनेगा तो सॉफ्टवेयर में भी आपको कोडिंग लिखनी पड़ेगी। और बाकी हमें और डिटेल में केतु को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा किस राशि में ये बैठा है, किस नक्षत्र में ये बैठा है, कौन कौन से प्लैनेट के साथ ये दृष्ट है, तब हम और केतु को डिटेल में डिकोड कर पाएंगे। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस केतु इन दी फर्स्ट हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।